सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, इफ़ यू आर फ्रेशर्स, जूनियर्स एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन बीआईटी मेसरा, इफ़ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बीआईटी मेसरा, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में गए हुए हो और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे भी भाई साहब बीआईटी मिश्रा में लोअर ब्रांच से अब अपग्रेड ब्रांच में सीएससी या फिर ईसी या फिर एआई तक क्या मैं पहुंच सकता हूं, या फिर सबसे लोअर ब्रांच की अगर हम बात करें तो एकदम नीचे से, या फिर आप एक दो ब्रांच के अपग्रेड हो पाएगा। तो अगर आप ये चीज़ डाउट लेकर आए हो तो हाँ, एग्जैक्टली दिस इज वीडियो फॉर यू ओनली, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आज मैं बीआईटी मिश्रा का कंप्लीट ब्रांच अपग्रेड प्रोसेस जो है क्या होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, कोई भी झूठा दिलासा नहीं दूंगा। ठीक है, विदाउट फेक होप्स। ठीक है, ओनली रियलिटी। ठीक है, एंड आई हैव अ लैपटॉप एक्चुअली, और इसके ऊपर भाई मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड, एकदम सब कुछ डिटेल्ड में सब कुछ बना के मैंने रखा हुआ है ताकि मैं आपको एकदम अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, बहुत सारे जूनियर्स का मेरे पास डीएम्स है, डाउट्स है, इवन कॉलेज कैंपस के अंदर भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जूनियर्स K25, जो कि मेरे से पूछते हैं कि क्या भैया सच में CGPA कितना चाहिए होता है इसके लिए, क्या ये सच में पॉसिबल है, क्या इसकी गारंटी है या नहीं है, या फिर कब होता है, कैसा प्रोसेस होता है, सब कुछ भाई साहब इस वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने भी सोचा कि भाई जब इतने सारे लोग पूछ ही रहे हैं तो इसके ऊपर क्यों ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं। और ये काफ़ी ज़्यादा लेट तो हो चुका है वीडियो ऑलरेडी, ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर ही आ जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास चांस है कि अभी ये सेकंड सेमेस्टर जो है स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट अभी कंप्लीटली स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी मुश्किल से हमें लग रहा है 2 ही क्लास आपका हुए भी हैं अभी। तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि आपका ब्रांच जो है अपग्रेड हो जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बीआईटी मिश्रा में ब्रांच अपग्रेड के भाई 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग एडमिशन, उस टाइम पे इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, देखो जब एडमिशन हो जाता है ना तो फिर भी कुछ सीटें रहती हैं अपर ब्रांच या फिर लोअर ब्रांच में वैकेंट ही रहती है, तो उस टाइम पे जो है आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आप जो है उसमें अपग्रेड कर सकते हो, बट वो तो अभी चांस है नहीं। ठीक है, अभी आपके पास दूसरा मौका क्या है कि आप जो है आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग योर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आप जाने वाले रहोगे, उससे पहले पहले तक का ही ये प्रोसेस रहता है। जैसे ही ये आप फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों बिना बैक के आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एक चांस मिलता है कि आप जो है CSC EC AI तक में पहुंच सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहीं पे सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर कर लिया, सेकंड सेमेस्टर में भी आप हैं, लेकिन आपको चाहिए कि भाई अब हम एक्सलेट करें अपने आप को और ब्रांच अपग्रेड मेरा हो जाए। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, आपका फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी करेंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी करेंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और CGPA का मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता है आखिर, अगर मैं CGPA रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए भाई 8.0 CGPA से ऊपर रखने की कोशिश करना है, ये एकदम मिनिमम है। ठीक है, 8 से ऊपर रखना। अगर आप रखते हो 8.5, 8.7 तो आपका भाई हाइयर चांस है कि OBC EWS में जनरल कैटेगरी में आपका आ जाए। ठीक है, बट इसके अंदर भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। EWS की सीट अगर वैकेंट है तभी EWS को मिलेगा, OBC का है तभी मिलेगा, अगर जनरल की सीट अगर खाली है ऊपर वाले में तभी मिलेगा। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आती है। ठीक है, और SC ST रिजर्वेशन वाला रहता है तो 7.5 के आसपास मान के चलो कि उनका रहता है। ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन की गारंटी सच में नहीं है। इस CGPA में भी 8 CGPA, 7.5 CGPA पे भी ये गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपको एकदम सच बताता हूँ, नो शुगर कोटिंग। ठीक है, ब्रांच चेंज की सच बता रहा हूँ, गारंटी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ CSC EC जैसे ब्रांचेस में सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती है, ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, सिर्फ टॉप CGPA वाले स्टूडेंट्स को ही मिल पाता है। ठीक है, इवन कभी कभी ऐसा भी सीनेरियो हुआ ना, देखा हूँ मैं, अपने ही क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, अपने फ्रेंड की ही मैं बता रहा हूँ, 9+ CGPA होने के बाद भी ब्रांच चेंज जो है नहीं हो पाया, ब्रांच अपग्रेड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसी भी होती है चीज़ें। क्यों होती है, क्यों सिलेक्शन, किस पे डिपेंड करता है सिलेक्शन फिर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, सीट अवेलेबिलिटी, सीट कितना है या नहीं है उस ब्रांच में, ऑलरेडी फुल है या फिर बच्चे इंटरनल स्लाइडिंग से ही जा चुके हैं, तो वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि भाई साहब कितने बच्चे भर रहे हैं, किस कैटेगरी के भर रहे हैं। ठीक है, और मेरिट ऑर्डर भी रहेगा। कभी कभी क्या होता है, कॉलेज जो है, अभी देखा था मैं, जब जिस टाइम 2023 की मैं बात बता रहा हूँ,
उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरिट भी, क्लास 12 का मार्कशीट भी देखा गया था कि किस बच्चे का कितना है। तो वो कॉलेज जो है अपने ऊपर ही रखता है कि किस किस फैक्टर्स को लेके वो चूज़ कर रहा है, ठीक है। कैटेगरी रूल्स तो मैंने बताया है, जनरल, EWS, OBC वाला, ठीक करेंगे कि भाई एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। आपने तो ये चीज़ें भाई बता दी, अब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे क्या करेंगे अब हम। तो देखो कॉलेज का एक ऑफिशियल नोटिस निकलता है, ठीक है, यूजुअली फर्स्ट ईयर के बाद ही निकलता है। बट मेरा मानना ये है कि इस बार हो सकता है तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाए, आपके इन सेम के पहले पहले तक में ही हो सकता है निकल जाए, ठीक है। इस बार पॉसिबिलिटी ये है। स्टेप्स क्या क्या हो सकता है, देखो नोटिस आता है, ठीक है, या तो आपका वेबसाइट पे आ जाएगा या तो नोटिस बोर्ड पे चिपक जाएगा। फॉर्म फिल करना होगा आपको अच्छे से, CGPA के बेसिस पे मेरिट ही निकलेगा, ठीक है। सेलेक्टेड स्टूडेंट का ब्रांच ऑफिशियली चेंज होता है, सच बता रहा हूँ। अगर नाम आ गया तो भाई बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ब्रांच को अपने ही कंटिन्यू रखो, ठीक है। अपने भैया से अगर पर्सनल ओपिनियन अगर चाहते हो कि हाँ भैया आप अपनी तरफ से कुछ हमें बताइए, तो देखो यार स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी, और एक मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होना चाहिए तुम लोगों के लिए, छोटे भाइयों के लिए। तो देखो यार ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा तुम लोगों को, फर्स्ट ईयर को सच में सीरियसली लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर इज़ नॉट अ रेस्ट ईयर, ठीक है। मेरे टाइम पे ये था कि फर्स्ट ईयर इज़ अ रेस्ट ईयर, तो ऐसा ना करना तुम लोग, तो सीरियसली लो उसको। क्लास, असाइनमेंट, लैब्स जो भी मिल रहे हैं आपको एकदम सीरियसली लेके उसको करो। ऐसा नहीं है कि अरे हटाओ यार जाने देते हैं क्या ही हो जाएगा, नहीं भाई बहुत कुछ हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में जो टीचर मिला हो सकता है सेकंड ईयर में भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कभी पंगा नहीं लेना है। हॉस्टल लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश करो। देखो बैलेंस कर पाना ही थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कॉलेज में एडजस्ट होते ही। मेस का खाना, मेस का पानी, शेड्यूल, अपने खुद का सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ, तो उसको बैलेंस बना के ही चलना है, ठीक है। सिर्फ ब्रांच के लिए मत पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, ब्रांच के लिए ना करो, नॉलेज के लिए पढ़ो, सच बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल लाइन रहेगा कि ब्रांच के पीछे मत भागो, ठीक है। अपने नॉलेज के ऊपर देखो कि हम कितना गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे रहेंगे कहेंगे क्या ही हम गेन करके करेंगे, सब तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। अरे भाई वो काम देगा, वो पढ़ा तो रहे हैं बट वो काम देगा आपके आने वाले सेमेस्टर्स में, वो काम देगा, डोंट वरी। कैलकुलस जो आप पढ़ते हो ना, तो फिर आगे आगे चीज़ों में कुछ डेरिवेशंस होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, इंटीग्रेशंस, कैलकुलस या फिर कॉम्प्लेक्स मेथड से वो सब सॉल्व होते हैं, तो काम देगा। तो उसको सच बता रहे हैं, सीरियसली लो। अगर ब्रांच चेंज हो गया तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई तुमको, तो ठीक है। नहीं हुआ तो सिर्फ BIT मिश्रा में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, ये भी एक बात है, ठीक है। तो जितना भी आप लोग सुनते होगे या फिर अपने में मिथ बना ली हो कि यार क्या ही होगा, नहीं हुआ तो ये वो, कुछ नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी। अभी आपका फर्स्ट ईयर भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, आपको अपॉर्चुनिटी आपको भर भर के सबको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। अगर आप BIT मिश्रा के जूनियर हो, ठीक है, फ्रेशर्स हो, या फिर ब्रांच अपग्रेड कराना चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और मुझे पर्सनली अगर बात करना चाहते हो तो DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID है उज्ज्वल शर्मा 609। मेरे से भाई जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों के लिए हेल्प करूँगा उतना। एंड और कोई भी डाउट रहा तो उसके लिए भी एकदम बेफिक्र होकर पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक भाई डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई है, ये सीनियर से बात करके, और इवन कह सकते हो कि अपने फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनका ब्रांच अपग्रेड सच में हुआ है, तो उनसे राय लेके, कह सकते हो उनसे पूछ के पूरी जानकारी लेके, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा है। मैं भी H1 के एक सब्सक्राइबर से मिला था, उसने बोला कि भैया आप ब्रांच चेंज का वीडियो कब ला रहे हो, तो भाई उसके मिले 1 हफ्ता हो चुका है एकदम प्रॉपर वे में। 1 हफ्ते बाद ही मैं ये वीडियो जो है डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा नॉलेज या फिर कह सकते हो जितना हो सकता था इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, या फिर तुम्हारे कोई भी भाई बहन है जो कि प्लान कर रहे हैं कि BIT मिश्रा में आए, उनके साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब के बिना मत जाना, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बंदे होंगे जो कि भाई साहब देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मुझे पता है ये चीज़। तो सब्सक्राइब का बटन है भाई, उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ठीक है। मैं ऐसे ही BIT मिश्रा के कॉलेज लाइफ, हॉस्टल, रियलिटी, ठीक है, और गाइडेंस वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।